नमस्कार। दिन ब दिन देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय के खिलाफ बढ़ती नफरत, नफरती भाषण और हिंसा की घटनाएं किसी से छिपी नहीं हैं। इन घटनाओं पर बातचीत होती है, कुछ किस्सों में शिकायत दर्ज होती है और कथित आरोपी बाद में छूट जाते हैं। साथ ही जनता भी कुछ समय में भूल जाती है और ये नफरती हमले आए दिन नॉर्मल होते जा रहे हैं, जो कि अमानवीय है। हाल ही में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें साल 2025 में भारत भर में हुई हेट स्पीच की घटनाओं को दर्ज किया गया था। इस रिपोर्ट की माने तो साल 2025 में हर दिन औसतन 4 जगहों पर हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण दिए गए हैं, जो कि चिंताजनक है। ये नफरती स्पीच ज्यादातर मुस्लिम और ईसाई समुदाय को टारगेट करते हुए दी गई है। 21 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसी कुल 1318 घटनाएं सामने आई, जो कि वर्ष 2024 से 13% और 2023 से 97% तक ज्यादा है। 1318 में से 1278 मामलों में वीडियो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हेट स्पीच के वीडियोस फेसबुक पर है। बाकी के वीडियोस क्रमशः यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर शेयर किए गए हैं। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हेट स्पीच के मामले सबसे ज्यादा हुए हैं और ये आंकड़ा 266 का था। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर दूसरे स्थान पर रहा और वो भी 193 मामलों के साथ। मध्य प्रदेश में 172 मामले और उत्तराखंड और दिल्ली में क्रमशः 155 और 76 हेट स्पीच की घटनाएं हुई। वहीं हेट स्पीच के साथ साथ हेट क्राइम का रेट महाराष्ट्र में 40% का रहा। इन राज्यों में सबसे ज्यादा हेट स्पीच की घटनाएं उन जगहों पर हुई जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। साथ ही अगर हेट स्पीच के मामलों में टॉप नेताओं की बात करें तो 71 मामलों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टॉप पर थे। उनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया, भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय और महाराष्ट्र बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे भी टॉप 5 की लिस्ट में शामिल है। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद अप्रैल महीने में नफरती भाषण के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी देखने को मिली। उस महीने 158 हेट स्पीच के केस दिखे थे। हेट स्पीच के कम से कम 308 मामलों में लोगों से खुले तौर पर हिंसा का आह्वान किया गया था, जो कि साल 2024 के मुकाबले 19% ज्यादा है। 276 मामलों में दूसरे धर्म के धर्मस्थलों को नष्ट करने और हटाने की मांग की गई। इसके साथ ही देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश हुई। हेट स्पीच के 141 मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऐसे नामों से संबोधित किया गया जो कि पूर्ण रूप से अमानवीय थे। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये हेट स्पीच किन संगठनों के बैनर्स तले दी गई है, तो आपको जानकारी दे दे कि हेट स्पीच की इन घटनाओं में से 22% यानी कि 289 भाषण विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यक्रमों में दिए गए हैं। उसके साथ 138 घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़े लोग शामिल पाए गए। इनमें से कई नफरती भाषणों में रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो कि सीधे तौर पर आए दिन देश भर में बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों पर हो रहे जानलेवा हेट क्राइम के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बंगाली भाषी मजदूरों को दूसरे राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर अपनी पहचान दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है, धार्मिक नारे लगाने के लिए कहा जाता है और उनके साथ बाद में मारपीट भी की जाती है। हाल ही में ऐसी नफरती भीड़ हिंसा के कारण कईयों ने अपनी जान गंवा दी है। धीरे धीरे देश में मुस्लिम समुदाय के साथ ईसाई समुदाय पर भी हमले की घटनाएं बढ़ी है। CSOH की रिपोर्ट बताती है कि 162 से ज्यादा मामलों में ईसाइयों के प्रति हेट स्पीच दी गई है। इनमें से 134 हेट स्पीच के मामले भाजपा शासित या भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार वाले राज्यों में दर्ज की गई है। ईसाई समुदाय को आमतौर पर विदेशी ताकत के रूप में दिखाते हुए टारगेट किया जाता है।
ईसाई धर्मस्थलों से लेकर उनके त्योहारों पर निशाना साधा जाता है, वहीं अक्सर ईसाई समुदाय पर जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप के साथ शाब्दिक या फिर शारीरिक हमले किए जाते हैं। ऑल्ट न्यूज ने साल 2025 के आखिर में ईसाई त्योहार क्रिसमस के दौरान देश भर में हुए ऐसे नफरती हमलों और हेट स्पीच को डॉक्यूमेंट किया था। इस दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक चर्च में भाजपा नेत्री द्वारा एक नेत्रहीन महिला पर शारीरिक हमला किया गया था। CSOH की रिपोर्ट को देखते हुए देश भर में बढ़ते नफरती हमले और नफरती भाषणों की गंभीरता साफ तौर पर आंकी जा सकती है और बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की पहचान को भूलता जा रहा है।